नमस्कार, मैं हूं आनंद सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। और अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी। तो हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में क्या प्रमुख मुद्दे हैं और किस तरह से महाविकास अघाड़ी इस चुनाव में आगे जा रही है। तो प्रियंका जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। थैंक यू। 2024 का विधानसभा चुनाव वो सिर्फ महाराष्ट्र के लिए ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र में जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से शिवसेना में दो फाड़ हुए थे उसी तरह से एनसीपी में भी दो फाड़ दिखा था। और 24 के लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार है जब विधानसभा का चुनाव हो रहा है। तो ऐसे में किस तरह से आप इस दंगल को देखते हैं? सबसे पहले तो ये बिल्कुल महत्वपूर्ण चुनाव है महाराष्ट्र की दशा और दिशा के लिए, तो इसलिए ज़्यादा लोगों का ध्यान भी इस पे है। दूसरा इम्पॉर्टेंट ये है कि महाराष्ट्र जो दशा दिशा में चलता है उससे भारतीय राजनीति में भी प्रभाव पड़ता है, और भारतीय राजनीति में महाराष्ट्र एक एपिसेंटर बन गया जहाँ पे संविधान को दरकिनार कर कर, प्रजातंत्र के उसूलों को दरकिनार कर कर सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया, ये कहकर कि जो हुआ गलत हुआ। जिस तरीके से पूरा शेड्यूल 10 को चीर फाड़ कर इन लोगों ने काम किया, फ्लो टेस्ट कराया गवर्नर के माध्यम से, वो गवर्नर जो गवर्नर कम और भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ज़्यादा रहकर उन्होंने काम किया, उन पे तो ये मैं मानती हूँ ये काला धब्बा है जो अपनी पूरी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं कर पाएंगे। एक जिम्मेदारी जो संवैधानिक जिम्मेदारी थी उसको, और आप उस राज्य में कर रहे हैं जिस राज्य में बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने उसके रचनाकार हैं संविधान के, तो आप इस तरीके से आपने बेईमानी की। तो वो महाराष्ट्र की जनता ने लोकसभा में तो एक ट्रेलर दिखाया ही था। अभी मैं मानती हूँ कि आने वाले 23 तारीख को बम्पर पिक्चर महाविकास अघाड़ी के लिए रिलीज़ करेगी महाराष्ट्र की जनता अपने प्रेम और विश्वास और समर्थन के साथ। प्रियंका जी, जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में खासतौर पे महाविकास अघाड़ी का जो प्रदर्शन रहा और शिवसेना की अगर हम बात करें उद्धव ठाकरे शिवसेना की, तो उनका प्रदर्शन काफ़ी बेहतर रहा। 9 सीटों पे उन्होंने जीत दर्ज की थी। तो क्या ये जो जीत का एक सफ़र है जो शिवसेना ने 2024 के लोकसभा चुनाव में शुरू किया है, तो वो फिर से हमें देखने को मिलने वाला है इस बार के विधानसभा चुनाव में? देखिए, जिस तरीके से सरकार को गिराया गया, सरकार को तोड़ा गया, एक राज्य पक्ष को तोड़ा, फिर दूसरे राज्य पक्ष को तोड़ा, तो वो जनता के बीच अच्छा नहीं संदेश गया। उद्धव साहब ने सबसे पॉपुलर चीफ मिनिस्टर रहे, अमंग द टॉप 5 चीफ मिनिस्टर्स रहे। कोविड के कार्यकाल में जो उन्होंने काम संभाला, जिम्मेदारी संभाली, उसकी सराहना सिर्फ हम महाराष्ट्र की जनता ने नहीं की, उसकी सराहना यूनाइटेड नेशंस ने की, WHO ने की, बड़ा रिलक्टेंटली किया, पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर ने की। एक बार उन पे आरोप लगाए जा रहे थे कि तीनों पार्टीज कैसे मिलजुल कर सरकार चलाएंगी। हमने उसका एक अच्छा जीता जागता उदाहरण दिया कि हमने जनता के बीच में किसी तरीके की कमी न महसूस हो। उस समय पे, उस कार्यकाल में जब बिजनेसेस चौपट थे, हमने एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया। हमने डावोस में जाकर करीब 8 लाख करोड़ वर्थ ऑफ MOU साइन किए। ये हमारी उपलब्धि थी। हमने कर्ज माफ़ी की, ये हमारी उपलब्धि थी। पर हमने ऐसे 100-200 करोड़ खर्च करके प्रचार नहीं किया कि वो 100-200 करोड़ भी जनता के मेहनत का पैसा है। हमने जो काम किया, कम बोला काम बोला। और ये लोग जो कर रहे हैं, ये लोग सिर्फ मक्कारी से, गद्दारी से ये अपनी सरकार चला रहे हैं। तो हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि हम जब हमारी पार्टी में स्प्लिट हुआ, हमारी पार्टी चिन्ह हमसे लिया गया, पार्टी का नाम हमसे लिया गया, हमारे पास 6 MPs रह गए थे, हम 9 MPs नए सिंबल पे, नए नाम से हम जीत कर आए हैं। वो लोग जो इनके साथ 13 थे वो 7 पे रह गए, जो ये गद्दार सेना है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी जिसने ये पूरे षड्यंत्र रचा, वो 23 MPs थे, वो आज 9 पे के बराबर रह गए, जो हमारे बराबर रह गए। तो जनता ने हमें प्रेम, विश्वास और सहमति, सहानुभूति, प्रेम, भरोसा जताया कि हमारे लिए जनता सबसे ऊपर है, महाराष्ट्र सबसे ऊपर है, इसलिए उन्हें हमें भरोसा करके हमें दिया है। तो हमें पूरा यकीन है कि आने वाले समय में विधानसभा में भी हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे और फिर से महाविकास अघाड़ी की सरकार बनेंगे। महाविकास अघाड़ी जहां आपकी लगातार मुद्दों पे बात कर रही है, वो कहती है कि हम रोजगार का मुद्दा उठाएंगे, हम महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाएंगे और बाकी तमाम चीजें हैं। मगर वहीं महाराष्ट्र में भी अब पोस्टर दिखने लगे हैं कि बटोगे तो कटोगे।
फिर वहीं उत्तर भारतीयों ने भी एक पोस्टर लगाई जिसमें उन्होंने कहा कि बटोगे तो पिटोगे, 2008 की यादें ताजा कराते हुए। तो इस तरह की राजनीति पे आप क्या सोचती हैं? मैं सोचती हूँ कि ये वही ब्रिटिशर्स जो थे ना, ब्रिटिशर्स की वंशज हैं ये लोग। उनकी जो धरोहर थी डिवाइड एंड रूल की, उसके लेगेसी कैरियर्स भारतीय जनता पार्टी है। बांटेंगे तो किसने बांटा? आज मराठा बनाम ओबीसी किसने किया? मराठाओं पे लाठीचार्ज किसने किया? आज एसटी बनाम धंगर किसने किया? हिंदू बनाम मुसलमान किसने किया? महाराष्ट्र में इन्हीं ने किया। इनको लगता है बांटेंगे तो विपक्ष के वोट काटेंगे और सत्ता में आकर सत्ता का मौज लेकर जनता को लूटेंगे। इसलिए ये अपना वो जो, जैसे मैंने कहा कि ब्रिटिशर्स ने तो डिवाइड एंड रूल किया, वो ये लोग ये काम धरोहर लेकर जा रहे हैं। ये लोग तो ब्रिटिशर्स की वंशज, मैं कहूँगी कि वो उस विचारधारा के वंशज हैं। और हमारा बिल्कुल स्पष्ट है कहना कि क्योंकि हम बटे नहीं, इसलिए हम जीतेंगे और हमें एकजुट होकर ये लड़ाई लड़नी है। क्योंकि इन लोगों ने सिर्फ बांटने का काम, लूटने का काम, काटने का काम इन लोगों ने कहा है। इतनी नेगेटिव जो कोशिश कर रहे हैं वो दिखाता है एक नेगेटिव माइंडसेट से ही आते हैं। और जो 2008 की आप बात करें, मैं आज आपके सामने शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे की राज्यसभा सांसद, एक उत्तर भारतीय जिनके पेरेंट्स उत्तर भारत से हैं, वो खुद मुंबई की पैदाइश है, आपके सामने बात कर रही है। और वो 2008 की याद दिलाने की कोशिश करें। 2008 में अगर आप जाएंगे ना, थोड़ा स्क्रैच से सरफेस करेंगे, आपको पता चलेगा कौन कौन उसके जिम्मेदार हैं। वही मन से जो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है, वही राज ठाकरे जी जिन्होंने कल तक भी उन्होंने कहा उत्तर भारतीयों के बारे में, जिनको ये पूरा समर्थन बिना शर्त समर्थन लोकसभा में दिया था। यही एकनाथ शिंदे और एकनाथ शिंदे के वो नरेश मास्के और इनके जो 2-3 लोग जो अभी खासदार बनकर गए हैं, जिन्होंने थाने स्टेशन पे जाकर उत्तर भारतीयों को मारा होगा। हम उत्तर भारतीयों की गलती बस ये है कि हम समझ नहीं पाते हैं कौन हमारे हित में है, कौन हमारे हित में काम नहीं कर रहा है। आज मैं आपको यहाँ पे बैठकर कह रही हूँ, उनकी सांसद बनकर कह रही हूँ कि आज उन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया कि आज उन्होंने मुझे राज्यसभा भेजा। क्या इनमें से कोई ये कर सकता है? तो ये लोग सब ऐसे ही हैं, सब जानते हैं कि फालतू के इनके शब्द हैं, फालतू का इनका एजेंडा है। ब्रिटिशर्स की जो धरोहर है डिवाइड एंड रूल की, वो ये लोग कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। वो जनता भली भांति समझती है। मेरा अगला सवाल है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वो अब लगातार जनसभाओं में जा रहे हैं और वहां उन्होंने फिर से कुछ नए अनाउंसमेंट्स भी किए हैं कि अगर फिर से महायुति की सरकार महाराष्ट्र में आती है तो जिस तरह से लाडली बहन योजना का जो अमाउंट है वो उसको बढ़ा देंगे, और प्लस जो गरीबों के लिए भी उनका एक प्लान है कि उनको आवास दिया जाए। और वो लगातार कह रहे हैं कि मेरे ऊपर चाहे कितने भी केस हो जाए मगर मैं डरूंगा नहीं, मैं ये सारी चीजें गरीबों के लिए करके दूंगा। जो ईडी के डर से भागकर उन्होंने अपनी पार्टी के साथ गद्दारी की हो, वो कहें कि कितने भी आरोप लगाए। कौन नहीं जानता है कि उनके पीए को अरेस्ट कर लिया था, वो जानते थे अगला अरेस्ट उनका होने वाला है।